जीवन का लक्ष्य खुशी पाना नहीं, बल्कि दुख से बचना है। असली बुद्धिमानी खुशी के पीछे भागने में नहीं, बल्कि दुखों से बचने में है। एक स्वस्थ शरीर और एक शांत मन दुनिया की किसी भी दौलत से उत्तम है। हमारी असली कीमत वह है जो हम खुद हैं, ना कि वह लोग जो हमारे बारे में सोचते हैं। एक संतुष्ट जीवन जीने की कला बाहरी दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को संवारने में है। यह जीवन को एक ऐसे खेल की तरह देखने में है जिसमें जीवन का महत्व अधिक से अधिक चीजें इकट्ठा करना नहीं, बल्कि कम से कम चोट रखना है। ये एक यथार्थवादी नजरिया अपनाने में है। जीवन से चमत्कारों की उम्मीद करने को बजाय उसकी स्वाभाविक प्रकृति यानी सुख दुख के चक्र को स्वीकार करने में है। जब आप ये मान लेते हैं कि जीवन में दुख और चुनौतियां आएंगी ही, तो आप उनके लिए पहले से तैयार रहते हैं। वह आपको समाप्त नहीं कर पाते। आप एक मजबूत योद्धा की तरह उनका सामना करते हैं। आप अपनी खुशी के लिए बाहरी चीजों या लोगों पर निर्भर नहीं रहते, इसलिए कोई आपसे आपकी खुशी छीन नहीं सकता। आपका सुख का स्रोत आपके भीतर होता है, और वह है आपका शांत संतुष्ट मन। तो आज से ही शुरू कीजिए। सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। अपनी सेहत को अपनी पहली प्राथमिकता बनाइए। हर दिन कुछ समय अपने खुद के साथ बिताइए। अपने ज्ञान को अधिक कीजिए। दूसरों की राय की परवाह करना कम कीजिए और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। अपनी कुछ इच्छाओं को सीमित कीजिए और जो आपके पास है उसके लिए आभार होना सीखिए। और सबसे जरूरी, वर्तमान पल में जीने का अभ्यास कीजिए। उम्मीद मत छोड़ना। कभी उतार चढ़ाव तो जिंदगी में आते जाते रहते हैं। खुद के ऊपर विश्वास रखो साहेब। फिर देखना, एक दिन ऐसा आएगा, घड़ी दूसरे की होगी और समय आपका बताएगा। जब आप अपने गोल्स, काम या पढ़ाई पर ध्यान देने बैठते हैं, तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम या रुकावट क्या आती है? संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बातें कभी ना कभी काम आ ही जाती है। अगर आपको एक ऐसा ऐप बनाना हो जो लाखों लोगों की जिंदगी बेहतर करे, वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? शेर नहीं, भेड़िया बनी। केवल भेड़िया ही ऐसा जानवर है जिसे अब तक पट्टा नहीं पहनाया गया। हार कर बैठने से अच्छा है कि एक बार पूरी जी जान लगा कर देखे। राजा बनने के लिए आपका नहीं, आपकी काबिलियत मायने रखती है। भगवान से नहीं, अपने गलत कामों से डरना चाहिए, क्योंकि भगवान तो माफ कर देते हैं, लेकिन कर्म कभी माफ नहीं करते। जो किया है उसका फल जरूर मिलता है। जिंदगी में कभी भी एक ही सांप आपको दो बार ना काटे, इसका ध्यान रखना चाहिए। मुझे समझ पाना इतना आसान नहीं। मैं गहरा समुद्र हूं, खुला आसमान नहीं। लोगों के बारे सोचना छोड़ चुका हूं। अब दिल और दिमाग में बस पैसा रहता है। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी दोस्त। बेकार पड़े रहने से तो लोहे में भी जंग लग जाती है। राजा बनना इतना ही आसान होता तो आज हर कोई राजा होता, नौकर नहीं। अगर आपने आज नहीं छोड़ा तो ये कंफर्ट जोन आपको एक दिन खत्म कर देगा। जो समस्या है ही नहीं, उसे ज्यादा सोच सोच कर बड़ा नहीं बनाना चाहिए। कुछ लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि आप सही हो, बल्कि इसलिए कि आप अलग हो। आपकी किस्मत आपके फैसलों से तय होती है, आपकी कंडीशन से नहीं। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 2025 का आखिरी महीना, एक मौका, एक मंजिल, एक नई शुरुआत। 2025 का आखिरी महीना सिर्फ दिसंबर नहीं है। ये वो मौका है जिसे बहुत लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन वही एक महीना पूरे आने वाले साल की दिशा बदल सकता है। सोचकर देखो, 11 महीने बीत गए, कुछ हासिल हुआ, कुछ छूटा, कुछ सपने पूरे हुए और कुछ दिल में ही रह गए। लेकिन एक चीज अभी भी आपके हाथ 8 में है, आखिरी 30 दिन पर असर 365 दिनों का दिसंबर में उठाया गया हर छोटा कदम आपको 2026 की एक अलग मंजिल पर पहुंचाएगा। क्योंकि साल तब नहीं बदलता, हम बदलते हैं। अगर इस महीने में आप रोज 1% भी बेहतर बन जाओ, एक छोटी आदत को पूरा कर लो, एक पुराना डर तोड़ दो, एक नया रूटीन शुरू कर दो, एक आंदन काम पूरा कर दो, तो 2026 आपका बिल्कुल अलग रूप देखेगा। दिसंबर का गोल सिर्फ एक होना चाहिए, खुद को साबित करना कि मैं अब भी कर सकता हूं। किसी और से नहीं, दुनिया से नहीं, बस खुद से। एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं इस साल जैसा शुरू हुआ था वैसा ही खत्म होना चाहता हूं? अगर जवाब है नहीं, तो दिसंबर आपका महीना है। छोटे लेकिन जानलेवा तरीके से पावरफुल बदलाव, रोज 20 मिनट चलना, एक टॉक्सिक आदत छोड़ना, एक नया स्किल शुरू करना, रोज 5 पेज पढ़ना, अपने कमरे का, दिमाग का और दिल का क्लटर साफ करना, अपने आप को 10 मिनट शांति देना, कोई भी एक वह काम जो पूरे साल टालते रहे बस।
इतना काफी है 2026 को अपना सबसे बेहतरीन साल बनाने के लिए। याद रखो, 2025 का आखिरी महीना ये नहीं पूछेगा कि अब तक क्या किया, ये पूछेगा अब क्या कर रहे हो। और अगर आपने इस महीने को पकड़ लिया तो आने वाला साल आपको पकड़कर ऊपर ले जाएगा। 2025 का आखिरी महीना बराबर अपने नए स्वरूप का पहला कदम शुरू करो अभी। पैसा और संतुष्टि वो खतरा है। जरूरत से दौलत इकट्ठा की करने सनक में हम एकादशी दौड़ में शामिल हो जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। हम अधिक पाने की चाहत में अपनी शांति, अपना सुकून, अपनी सेहत और रिश्ते सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। गरीब इंसान अभाव के दुहक से परेशान है तो अमीर इंसान उस दौलत को बनाए रखने और उसे रखे देने के डर से परेशान है। उसे हर पल चिंता रहती है कि उसका निवेश डूब न जाए, कोई उसे धोखा न दे दे या उसकी संपत्ति छिन न जाए। वह अपने दौलत का मालिक नहीं बल्कि उसका गुलाम बन जाता है। वह सोने की जंजीरों में बंध जाता है। बाहर से देखने में वह जंजीर चमकदार लगती है, लेकिन है तो वह जंजीर ही जो उसे आज़ादी से जीने नहीं देती। तो फिर सवाल है कि हमें कितने पैसे की ज़रूरत है। इसका कोई जवाब नहीं है। ये हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। मेरे पास एक प्रैक्टिकल तरीका है। हमें अपनी सैलरी को अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच एक दीवार की तरह देखना चाहिए। यानी हमारे पास इतना धन होना चाहिए जो हमें भविष्य में आने वाली किसी भी अनहोनी या दुर्भाग्य से बचा सके, एक सुरक्षा कवच की तरह। लेकिन हमें अपनी इच्छाओं को सीमित रखना सीखना होगा।